कांजी पटेल। भाषावन में आपका स्वागत है। ये जो यहाँ पत्थर पे लिखा गया है उस पे भाषावन क्यों बना ये बताया गया है। भाषा और वन का बहुत घनिष्ठ संबंध है। जैसे भाषाएं हम जानते हैं कि मर रही हैं, आदिवासियों की, गांवों की, और जो लोग स्थानांतरित हो रही हैं उनकी भाषाएं, और समुद्र तटीय लोग जो हैं और जो भी हैं उनकी भाषाएं मर रही हैं, हम सब सुन रहे हैं। तो वजह यह है कि हम इनकी भाषाओं को बचा सकते हैं और इनकी भाषाओं के बारे में हमारे पास क्या उपाय है बचाने के, वो सोचने के लिए, ये समझाने के लिए, ये समाज में ये जानकारी और ये इसकी समझ दृढ़ बने, इसके लिए भाषा वन का निर्माण किया गया है। भाषा और वन का घनिष्ठ संबंध इसलिए है कि अगर भाषा है तो पंछी हैं, पशु हैं, सिर्फ जैव वैविध्य है, बायोडाइवर्सिटी है, और मनुष्य तो इसमें अपना जीवन यापन कर लेता है। तो पहले हमारे खुद के देश में 2000 से ज़्यादा भाषा थी, दुनिया भर में तो 8-10 हज़ार भाषाएं होंगी। तो आज ये सिमटते सिमटते हमारे देश में भाषाओं की संख्या 780 जैसे अभी पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में पाया गया। तो हम ये चाह रहे हैं कि दुनिया भर की भाषाएं की कौन से फैमिलीज हैं, कौन से ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, और इसकी जानकारी दुनिया के लोगों को कैसे। भाषा वन के अंदर हर एक वृक्ष एक भाषा बोलेगा, हर एक वृक्ष के अंदर से एक गीत सुनाई देगा, हर एक वृक्ष के अंदर से एक कहानी सुनाई देगी, और एक एक भाषा की होगी। इससे हमारा परिचय भाषाओं के साथ और भी जीवंत हो जाएगा, और हमारे बच्चे, हमारे युवा और हमारे समाज के सब लोग हमारे भाषा के नाद वैविध्य, संगीत वैविध्य और संस्कृति ज्ञान वैविध्य इसमें से पा सकते हैं। कांजी भाई, भाषा पेड़ कैसे गीत गाएंगे? ये जो है, ये जो हेडफोन लगाया, यहाँ से एक वृक्ष के सामने जाकर के हमने अगर 1 नंबर पे बटन दबाया और सामने 1 नंबर है, तो 1 नंबर से जो भी भाषाएं बोली जाती हैं उसके गाने या कहानियां अंदर से ही अपने आप साउंड रिकॉर्डेड जो है, इसकी आवाज ध्वनि जो मुद्रित है वो हम सुन सकते हैं। कांजी भाई, अगर 1 नंबर के सामने, पेड़ के सामने खड़े होकर अगर कोई 2 नंबर का बटन दबाए फिर क्या होगा? तो उल्टा 2 नंबर का ही सुनाई देगा, 1 नंबर का नहीं आएगा ना। मतलब आप अगर उस भाषा को जानना चाहते हैं तो उसका जो एक खास नंबर है, वो जो नंबर सामने लगाया गया है, उसी नंबर यहाँ से दबाने से वहीं से आपको मिल जाएगा। समझो कि ये इंडो आर्यन फैमिली है, उस तरफ है द्रविड़ी फैमिली है, इस तरफ आइए, इस तरफ जो है ऑस्ट्रो एशियाई फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस हैं, एक तिबेटो बर्मन लैंग्वेजेस हैं, और अंडमानी ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस हैं। वो सब ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, ये इसके अंदर जो अभी हम भाषाओं में आगे जा रहे हैं ना, ये पूरी इन भाषा परिवारों की जानकारी इसके बारे में अगले समय में हमको मिलेगी। तो अभी तो 70 लैंग्वेजेस का यहाँ भाषा, वार्ता, कथा, गीत का आपको सुनने का मौका यहाँ मिल सकता है। तो भाषा वन की कल्पना कैसे रखी गई? किसकी कल्पना थी भाषा वन? ये भाषा केंद्र के स्थापक डॉक्टर गणेश देवी ने यहाँ भाषा की एक उपक्रम की तौर पे आदिवासी अकादमी की स्थापना की। 1996 में यहाँ प्रारंभ हुआ। तो ये आदिवासियों के अंदर अपनी जो विलुप्त होती जाती संस्कृति है, भाषाएं हैं, अपने जीवन की जो भी समृद्धि है, वो वैसे आधुनिकता के दौर पे सब कुछ सिमटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो इसको समझना और इसको और भी हमारे नई जो जीवन रीति है उसके अंदर उसको प्रस्तुत बनाना, ताकि हम फेंक के नहीं चले जाएं और नए को न पकड़ लें, और पुराना फेंकना और नया पकड़ लेना भी हमारे लिए घातक हो सकता है। तो आदिवासी को इस बदलते जमाने की स्थिति में कैसे मानसिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक के तौर पे कैसे इसको और अच्छे से ट्रांजिशन को अच्छा बनाया जाए, उसके लिए ये
आदिवासी अकादमी की स्थापना की। ये स्थापना समाज के हर जो कोई जाति जनजाति या कुछ जो हाशिए में पहुंचे हुए लोग हैं उन सब के लिए, उनकी अभिव्यक्ति के लिए, उनके एक्सप्रेशन के लिए ये एकेडमी बनी। बाद में एकेडमी बनी तो जो भाषा बोलते हैं, जो समाज है, जो पर्यावरण में रहते हैं और इनकी जो समस्त चीजें हैं, उनके इस विभागों को अंग्रेजों ने एक जमाने में जानने की कोशिश की थी। जैसे ग्रियर्सन ने सर्वे किया था भाषा का, जातियों का सर्वेक्षण भी अंग्रेजों ने अनेक अपने लोगों के साथ करवाया था, अनेक अधिकारियों के साथ। उसके बाद लोग जो भी जानकारी थी उसके हिसाब से इन्होंने देश पर शासन मजबूत किया। वो तो इसके बाद हम गुलाम हुए, हमारा देश गुलाम हुआ। तो जब हम आजाद हुए, इसके बाद हमें अपने को जानने के लिए, अपनी व्याख्या करने के लिए, हम क्या हैं, हमारी परंपराएं क्या हैं, वो वर्णन वो दूसरे लोगों ने हमारा किया था, लेकिन हमारा वर्णन हम खुद कैसे करें। इसलिए हम ही भाषाओं का सर्वेक्षण करेंगे, हम ही हमारी जातियों के बारे में लिखेंगे और हम ही हमारे पर्यावरण के बारे में जानकारी और हमारे जीवन की पूरी परिस्थितियों को हम ही खुद जाकेंगे। क्योंकि जीवन हमारा है। हम जो उपनिवेश हमारे पर लादा गया, कॉलोनाइजेशन हम पर हुआ था, उसको कैसे ही इसको हटाना है, दूर करना है, धीरे से, हल्के से। कांजी भाई, आदिवासियों के सशक्तिकरण में भाषा की क्या भूमिका हो सकती है? देश में जो अनुसूचित भाषाएं हैं वो तो 22-24 ही हैं और अनेक भाषाएं हैं जिसके हजारों बोलने वाले हैं। वो लोग को अपनी जगह छोड़ने से उनकी भाषा भी अपने आप चली जाती है। जगह छोड़नी क्यों पड़ी? क्योंकि वहाँ गांव में काम नहीं था, गांव में रोजी रोटी नहीं थी, तो वो करने के लिए, रोजी पाने के लिए इनको शहर जाना पड़ा, इनको बड़े गांव में जाना पड़ा। तो अपनी परंपरा उनको छोड़नी पड़ी। तो परंपरा छूट जाती है क्योंकि जगह बदल जाती है, यहाँ की आर्थिक प्रवृत्तियां पलट जाती हैं, तो धीरे धीरे भाषा भी चली जाती है। तो हमारा आयोजन इस प्रकार का हो, हमारा राष्ट्रीय आयोजन इस प्रकार का हो, हमारी नीतियां इस प्रकार की हो, आर्थिक विकास की नीतियां, आर्थिक विकास का जो नमूना है, मॉडल है, वो इस प्रकार का हो कि लोगों को गांव छोड़ना ना पड़े, अपनी संस्कृति वहां बैठे रोजी रोटी उनको मिले, अपने जीवन में जो आनंद है वो बरकरार बना रहे। ऐसा नहीं कि विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इसकी दौड़ जो है, इसके अंदर लोग अपनी भाषा अगर छोड़ देते हैं तो ज्ञान परंपरा विलुप्त हो जाती है। इसमें क्या है कि हर वृक्ष के लिए, हर चिड़िया के लिए, हर प्राणी के लिए, हर घास के पत्ते के लिए अलग अलग नाम है। कांजी भाई, भाषा के साथ वन ही क्यों जोड़ा गया? भाषा के साथ कुछ और भी जोड़ सकते थे, प्रकृति, पंछियों के नाम, कोई चिड़ियाघर, ये भाषा वन ही क्यों? भाषा वन इसलिए, भाषा और वन का संबंध मैंने पहले कहा कि दुनिया में पहले वन बहुत घने थे, जैसे जैसे वन कटते गए वैसे अपनी रोजी रोटी वन से मिलती थी, वो गई। वो जाने के बाद रोजी ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ा। तो जैसे वन घटे तो लोगों का बाहर स्थलांतर हो गया, तो इनकी प्रवृत्तियां बाहर होने लगी। तो अन्य भाषा प्रदेश में वो प्रवृत्तियां होने से वो अपनी जो भाषा की परंपरा थी वो अपने आप ही धीरे धीरे लुप्त होती चलती है। तो भाषा और वन का संबंध बहुत घनिष्ठ है। प्रकृति में ही आनंद है। वो आनंद व्यक्ति त्योहारों पे, विधियों में, अनेक संदर्भों में वो ध्वनि नाद के स्वरूप से शब्द और पूरी जो अभिव्यक्ति की पूरी रीतियां हैं उसके अंदर प्रकट होती है। कांची भाई, कब तक हम उम्मीद करें कि भारत में जितनी भाषाएं और बोलियां हैं इस वक्त, हर भाषा, हर बोली का एक प्रतिनिधि पेड़ ही नहीं, उस भाषा का गीत और साहित्य भी यहाँ लोग सुन पाएंगे? ये कब तक हो पाएगा? ये हमने PLSI, पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जितनी भाषाएं पाई गई, उन सब भाषाओं का जो स्वरांकन भी हुआ, उन भाषाओं से गीत, वार्ता, कहानियां, सब कुछ यहाँ हमको सुनने को मिलते हैं।
वो मुद्रित स्वरूप में है, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों को, हमारी आज की पीढ़ियों को अगर बताना है कि हमारी भाषाई समृद्धि क्या है, हमारी भाषा में क्या ज्ञान है, क्या आनंद है, क्या ऊर्जा है, क्या विचार पड़े हुए हैं, क्या सौंदर्य है, वो सब बताने के लिए इसका जो नाद है वो तो पहले सुनाना ही पड़ेगा। क्योंकि हम जब तक सुनते नहीं कोई चीज को, श्रवण नहीं करते हैं, तब तब हमारे मन में, चित्त में कोई ज्ञान पैदा नहीं कितना वक्त और लगेगा अगर पूरे देश में जितनी भाषा बोलियां हैं उस सब का एक प्रतिनिधि पेड़ यहाँ भाषा वन में हो और हर भाषा इसको एक आध साल ही लगेगा, क्योंकि अभी 70 लैंग्वेज तो है जी। तो वो करने का कच्चा काम तो हो गया है, लेकिन अभी जो है हिंदी, अंग्रेजी और स्थानिक गुजराती भाषा में, तीनों भाषाओं में जब सभी भाषाओं का वर्णन तो बन गया है, लेकिन अभी जो वैज्ञानिक उपकरण है वो धीरे धीरे ही इसके लिए सक्षम बनाए जाएंगे। अभी तो 70 लैंग्वेज का हुआ है, एक आध साल में, 12 महीनों में, अगले 2015 के मार्च तक ये काम संपन्न सारी भाषाएं बोलियां ये भाषा वन में होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई व्यक्ति भाषा वन तक आना चाहे तो क्या रास्ता होगा वो यहाँ तक पहुँचने का, और क्या उसको किसी की इजाजत लेनी पड़ेगी भाषा वन देखने के लिए? नहीं, भाषा वन, भाषा की जो वेबसाइट है, आदिवासी अकादमी की जो वेबसाइट है, इसका जो ईमेल कांटेक्ट है, उससे कांटेक्ट करके आने की अपनी तिथि बता सकता है। कोई भी प्रवासी है, कोई भी समुदाय है, कोई भी विद्यार्थी है, वो लोग यहाँ संपर्क करके आ सकते हैं। और ये जगह तो जैसे जानते हैं छोटाउदेपुर जिले में है, और छोटाउदेपुर जिले के छोटाउदेपुर गुजरात, छोटाउदेपुर गुजरात के छोटाउदेपुर जिले में है। और बड़ौदा से छोटाउदेपुर का जो अंतर है, डिस्टेंस है, वो 90 किलोमीटर से। अगर बड़ौदा से ईस्ट साइड को आप डभोई से बोडेली होकर फिर पावी जेतपुर होकर आगे आए तो तेजगढ़ गांव आता है। तेजगढ़ गांव में उतर जाएं और तेजगढ़ गांव में लिमड़ी बाजार तक उतरें आप बस से, और इससे आगे चलें तो 1 किलोमीटर में आदिवासी अकादमी का साइट है। तेजगढ़ का सबसे नजदीक एयरपोर्ट कौन सा होगा? ये भाषा तेजगढ़ का सबसे नजदीक एयरपोर्ट बड़ौदा है। बड़ौदा। और रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशन तो बड़ौदा से रेलवे भी चलती है, तेजगढ़ रेलवे स्टेशन स्टॉपेज है। और अगर वो दिन में 2 वक्त चलती है तो बसेस समझो कि दिन में 18 घंटे बसेस चलती है। तो ज्यादा अच्छा है कि जिन्हें भी तेजगढ़ आना है वो पहले बड़ोदरा है, और बड़ोदरा से वो पहले बड़ौदा आने से वो सहूलियत रहेगी और जल्दी पहुंच जाएगा। क्या इसके लिए कोई फॉर्मल इजाजत भी लेनी पड़ेगी उनको भाषा सेंटर से? आपको बताना पड़ेगा कि हम इस रोज आ रहे हैं, इसलिए आपको जो मतलब सहाय करने वाले जो लोग हैं, जो समझाने वाले लोग हैं, गाइड हैं, वो आपको अवेलेबल रहे और आपको पूरी जानकारी दें, मिले कहाँ। कांजी भाई, इस तरह का प्रयोग कहीं आपकी जानकारी में है दुनिया में कहीं और? इस तरह भाषा वन कहीं और दुनिया भर में नहीं है। ये अपनी किस्म का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा ख्याल है जो कहीं भी भाषा के बारे में ऐसी जो इंटेंजिबल हेरिटेज है, जो हेरिटेज जो है इंटेंजिबल है, कुछ सुनाए वाले इसको पकड़ नहीं सकते, इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए तो इसको प्रोड्यूस करके आवाज के स्वरूप में पलटना पड़ता है। तो जो इंटेंजिबल अमूर्त विरासत जो है, इसको ऐसे मूर्त स्वरूप में किसी को समझाने के लिए बताना दुनिया में आज तक नहीं हुआ है। कांजी में क्या है, ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले 10 सालों में जो दुनिया की दूसरी भाषाएं हैं, सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर ऐसी बहुत सारी भाषाएं जो धीरे धीरे खत्म हो रही है, उन्हें भी भाषा वन में शामिल किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसी योजना में शामिल है भाषा? बिल्कुल, विचार में शामिल है। ये अगले कुछ 2-4 सालों में ये काम बिल्कुल ही संभव है, संभव ही नहीं, होने ही वाला है। क्योंकि अभी देश की भाषाओं का सर्वेक्षण भाषा ने 4 साल में पूरा किया। तो ये चीज को अगर विश्व भर के विद्वान जानते हैं, भारत में भाषाओं का सर्वेक्षण हुआ है तो वो वहां जानते हैं, तो वो लोग भाषा केंद्र ने जो PLSI किया डॉक्टर गणेश देवी की अध्यक्षता में, वो काम दुनिया भर में इसको गुणित किया जाएगा। मतलब ऐसी योजना है भाषा की? हाँ बिल्कुल, ये कर सकते हैं दुनिया के लोगों के, क्योंकि विश्व एक है, विश्व की भाषा की विरासत है, इसके लिए यूनो भी चिंतित है, देश की सभी देशों की सरकारें भी चिंतित हैं। तो सब मिलकर कोई भी चीज ऐसी बनाएंगे, लोग और सरकारें मिलके, यूनो सब मिलके ऐसी योजना बना सकते हैं, क्योंकि ये प्रयोग सफल हुआ है। यहाँ धीरे धीरे मरती हुई भाषाओं को, ये मेरा अंतिम सवाल है, धीरे धीरे मरती हुई भाषाएं जो हैं, उनको क्या भाषा वन जैसे प्रयोग उनको बचाने में कोई
मदद कर सकते हैं? हाँ, कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। भाषा को तो मरना एक बात है, लेकिन भाषा तो बदलती है। एक भाषा दूसरी भाषा से मिल जाती है, वो अपनी संपत्ति वहाँ दे देती है, क्योंकि वो जहाँ जाते हैं, जिनको वो मिलते हैं, वो वहाँ से लेते हैं और देते हैं, आदान प्रदान। क्योंकि भाषा जीवंत चीज है, इसलिए भाषा का मरना है तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन ये मरना जबरन न हो, फोर्सिबल डेथ न हो, ये हमारा देखना है। तो भाषा वन इसमें कुछ मदद करेगा कि फॉर्सिबल डेथ ना हो, जबरन हाँ, मृत्यु ना हो? इसलिए कि आर्थिक नीतियां हमारी बदले, लोगों का स्थलांतर एक जगह से दूसरी जगह बलात् न हो, जबरन न हो, तभी भाषा वहाँ जीवित रखी जा सकती है। लोगों की जो परंपराएं हैं, जो जिंदा रखने के मेले लगाए जा सकते हैं। लोगों के जो ज्ञान है उनकी, उसको मतलब अंकित किया जा सकता है। इसके लिए पुस्तक बनाए जा सकते हैं और इसके लिए म्यूजियम्स बनाए जा सकते हैं। इसके लिए क्योंकि पूरा पूरा समाज जो है, उसकी संस्कृति है, अगर देखें तो ऐसे तो कोई कौतुक का संग्रह स्थान है। इट्स अ वंडरफुल थिंग, इट्स एन ओपन, बट दैट इज अ वैनिशिंग म्यूजियम। But this museum, for the time being, makes that experience static one and makes us think.